पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में बीजेपी के सभी 89 विधायक मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में विधायक दल की ये बैठक, आप जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य को दरअसल पर्यवेक्षक बनाया गया है और ऐसे में पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य अब बैठक में मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के बिहार चुनाव के लिए प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। दोनों जो सह पर्यवेक्षक हैं अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति, वो इस बैठक में शिरकत कर रही हैं। तो ये जो पर्यवेक्षक हैं धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ये मन टटोल रहे हैं विधायकों का। बीजेपी के जो विधायक चुनकर आए हैं किसको अपने नेता के तौर पर देखना चाहते हैं, बीजेपी विधायक दल का नेता कौन, बीजेपी विधायक दल का उपनेता कौन, इसी को लेकर इस समय इस बैठक में चर्चा की जा रही है। और अब से कुछ ही देर में बस इंतजार खत्म हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल के नेता उपनेता के नाम सामने होंगे। हालांकि इससे पहले कोई भी पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं था। बीजेपी के विधायक जब इस बैठक के लिए पहुंच रहे थे तो बहुत हमारे सहयोगी बलराम पांडे वही मौके पर मौजूद थे। उन्होंने जानने की कोशिश की कोई नाम जो जुबान पर आए बीजेपी के विधायकों के, लेकिन कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। सब पार्टी के अनुशासित सिपाही। और ऐसे में सीधे अब आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। निधिश्री हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक कणे मार्ग से नीतीश कुमार का आवास, जहां पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है और जहां पर नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर मोहर लग गई है। इसके अलावा हमारे साथ शशांक मौजूद हैं। बिहार में जिस तरीके की इस वक्त सियासी हलचल है उसको लेकर वो बिग पिक्चर पूरा अपडेट शशांक ही आप तक पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी का ऑफिस जहां पर इस वक्त ये बैठक चल रही है बीजेपी विधायक दल की, बलराम पांडे वहीं पर मौजूद हैं। जरा जानते हैं बलराम से किस तरीके की खबरें छनकर बाहर आ रही है। बलराम, कितना इंतजार और कब तक नाम सामने आ पाएगा, बीजेपी विधायक दल का नेता कौन? बलराम, देखिए आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक चल रही है। विधायक दल के नेता कौन होंगे इस पर चर्चा हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ये ऐलान किया जा सकता है कि विधायक दल का नेता कौन चुना गया। हालांकि लगातार सभी की नजरें लगी हुई हैं कि मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है, मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा जा रहा है, इस पर भी हमारी नजर है। लेकिन अभी तक निकल कर कुछ नहीं आया है सामने कि किसका नाम सबसे आगे चल रहा है या अटकलों का जो बाजार है वो कितना गर्म है। क्योंकि सुबह से हम लगातार विधायकों से पूछ रहे थे कि आखिरकार वो जब बैठक में शामिल होने जा रहे हैं तो वो किसे अपना नेता चुनेंगे, लेकिन कोई भी विधायक ये बोलने को तैयार नहीं था और शायद अनुशासन जो है वो साफ नजर आ रहा था। और बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी खासतौर से बड़े नेताओं की जो इस रेस में लगातार बने हुए हैं, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक के नाम शामिल हैं। ऐसे में बॉडी लैंग्वेज इन बड़े नेताओं की क्या बता रही थी जब इस बैठक में शिरकत करने के लिए जा रहे थे? बलराम, देखिए रोमाना, किसी भी नेता को कुछ नहीं पता। अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें, विजय कुमार सिन्हा की बात करें या फिर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनकी बात करें तो किसी को कुछ नहीं मालूम है कि किसका नाम लिफाफे से बाहर आएगा और कौन विधायक दल का नेता होगा। और इसीलिए जब विधायक सभागार में बैठ गए तो पर्यवेक्षक कहा जाए एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे उन्हें लेने के लिए वो गए और उसके बाद वो बैठक में शामिल हुए हैं। और अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त विधायक दल का नेता और उपनेता चुन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद सरप्राइज बीजेपी ने किया, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, तो उसी तरह की तस्वीरें बिहार में भी देखने को मिल सकती हैं। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार पार्टी कार्यालय के बाहर जो हलचल है वो तेज हो गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि नेताओं की भीड़ भी लगी हुई है कि आखिरकार विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा। हालांकि मीडिया को अंदर बुलाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विधायक दल का नेता चुन लिया गया है या फिर मीडिया के सामने ही ऐलान किया जाएगा कि विधायक दल का नेता किसे चुना गया है। तो यानी कुल मिलाकर जाहिर सी बात है अगर मीडिया को अंदर बुलाया जा रहा है इसका मतलब यह है कि फैसला हो गया है और अब उस फैसले के बारे में जानकारी मीडिया के जरिए देश तक पहुंचाई जाएगी। मुझे लगता है आपको अंदर जाना होगा बलराम, तो आप अंदर जाइए। हम तब तक जल्दी से शशांक का रुख कर लेते हैं और शशांक से जानते हैं शशांक सुबुगाहट क्या है यहाँ बीजेपी विधायक दल का जो नेता होगा, क्या मान लिया जाए कि वही डेप्यूटी सीएम भी बनने जा रहा है? इसको लेकर तस्वीर स्पष्ट है क्या?
सम्राट चौधरी रेस में अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। उनके साथ विजय सिन्हा का भी नाम है, नितिन नवीन का भी जो है वो नाम बताया जा रहा है डिप्टी सीएम के लिए। क्या किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। इसके लिए रमा निषाद और श्रेयसी सिंह का भी जो है वो नाम सामने आ रहा है। तो अब से ठीक 12:15 बजे के आसपास वो पर्ची निकल जाएगी और पता चल जाएगा अभी की विधायक दल का नेता जो है वो कौन बना है। बीजेपी का अंदर जो है मीडिया को बुलाया गया है। इस वक्त मैं भी जो हूँ बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ, लेकिन एकदम शुरू से ही जो है सस्पेंस रखा गया है। बीजेपी अपने पत्ते खोल नहीं रही है। जितने भी यहाँ पर विधायक आए, एमएलसी आए, आप उनसे जब पूछिएगा कि आपके मन में किसका नाम चल रहा है, आप किसको चाहते हैं, तो सबका एक ही जवाब था कि जो भी चुना जाएगा वो सर्वसम्मति से चुना जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व की जो सहमति है वो रहेगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, बिहार की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जो भी नेता चुना जाएगा, जो भी मंत्री होगा, डिप्टी सीएम होगा, तो जातीय समीकरण का जो है वो खासा ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी दफ्तर में पटना में अटल सभागार में बैठक जो है अब से 20 मिनट पहले शुरू हुई है। उसमें यहाँ के चुनाव प्रभारी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, उसके अलावा केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य, उसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जो सह पर्यवेक्षक हैं वो, उसके अलावा सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति, वो सब मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट भी हैं। तो अब किसके नाम का पुर्जा निकलता है, इस पर पूरे बिहार की जो नज़र है वो टिकी हुई है। और देखिए, नीतीश कुमार को उधर जदयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। शाम 3 बजे विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। नीतीश वहां चुने जाएंगे। तो ऐसा नेता बीजेपी जरूर अपना चुनेगी जो नीतीश जिसके साथ कंफर्टेबल हो। मैं लौटूंगी आपके पास। आप जरा कोशिश कीजिए कि अगर वो नेता का नाम चुन लिया गया है तो पत्रकारों को जो भीतर बुलाया जा रहा है, अब किस नाम का ऐलान होने जा रहा है, जितनी जल्दी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा पाए। शशांक, इस बीच बड़ी खबर जिसका जिक्र अभी अभी शशांक ने भी कर दिया है, जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर क्लियर है वहां पर मामला। जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नीतीश कुमार को। पटना में तो जेडीयू विधायक दल की बैठक भी खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, यहां कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, कोई सस्पेंस था ही नहीं, ये माना जा रहा था सुबह से यही होना है, जेडीयू विधायक दल की बैठक जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर, और वो लग गई। निधि, बिल्कुल, ये 1 घंटे की तकरीबन बैठक चली और इस वक्त आपको तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ सीएम आवास की एकड़े मार्ग की, जहाँ पर तमाम गाड़ियाँ, जो विधायक अंदर बैठे हुए थे उनकी गाड़ियाँ जा रही हैं, दूसरी गेट से अभी बाहर निकलेंगे। तो 1 घंटे की बैठक, और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो हुआ, इसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब ये बैठक खत्म हो गई है। 1 घंटे लगभग ये चली बैठक। औपचारिकताएं, जो नए पुराने जितने विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, एमएलसी, सबसे मुलाकात की नीतीश कुमार ने और अब ये बैठक खत्म हो गई है। आगे की प्रक्रिया यह है कि नीतीश कुमार यहाँ से राजभवन जाएंगे इस्तीफा सौंपने के लिए, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है, 1 घंटे चली इस बैठक, ये बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और तमाम विधायक अब धीरे धीरे कर एकड़े मार्ग से निकल रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अभी जो आपने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपने जाएंगे, तो वो क्या एनडीए की जब बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा नीतीश कुमार को, तो साथ के साथ, हाथ के हाथ इस्तीफा देंगे और साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे? क्या एक ही बार राजभवन जाएंगे या नहीं, 2 बार राजभवन जाएंगे? एक बार इस्तीफा देने जाएंगे, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक, उसमें नेता चुने जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे राजभवन, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? क्या खबर मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चूंकि विधायक दल की बैठक जेडीयू की खत्म हो गई है, पूरी हो गई है, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद पहला स्टेप ये है कि नीतीश कुमार ठीक बगल में राजभवन है, ज़्यादा दूरी है भी नहीं, वहाँ जाएंगे, इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद 3 बजे जब एनडीए की बैठक होगी वहाँ जाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में किस उससे जाएंगे, क्योंकि वो विधायक है नहीं, फिलहाल वो मुख्यमंत्री थे, तो वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो ऐसे में वहाँ एनडीए की बैठक से, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले चुनाव तक नीतीश कुमार ऐसा ही करते आए हैं कि जब विधायक दल की बैठक होती है उसके बाद नीतीश कुमार सीधा राजभवन जाते हैं, इस्तीफा सौंपते हैं और उसके बाद एनडीए की बैठक होती है। और यहाँ पर भी उसी अनुसार ये उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार
बैठक खत्म होने के बाद इस्तीफा सौंपेंगे, एनडीए की बैठक होगी, वहां उनको एनडीए का नेता चुना जाएगा और उसके बाद फिर से राजभवन जाएंगे, यानी 2 बार राजभवन जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं आज क्या होगा, 2 बार जाएंगे नीतीश कुमार या एक ही बार जाएंगे। लेकिन इस बीच निधि, आपके लिए मेरे पास एक और सवाल है, और वो सवाल ये कि एक दौर हमने वो भी देखा नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ, जब अपना डिप्टी बीजेपी से कौन होगा इस पे भी नीतीश कुमार की चला करती थी, और वो सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की जोड़ी शानदार रहती थी। अब समीकरण बदले हुए हैं, ऐसे में बीजेपी से नीतीश का डिप्टी कौन, ये जब सवाल का जवाब बीजेपी तय कर रही है, तो क्या इसमें नीतीश की भी कुछ पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा या नहीं? इसमें 2020 का यह जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। 2020 में जब कम सीटों पर, बेहद ही कम सीटों पर जेडीयू आई थी, और उस बार ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, और ऐसे में 2 नाम अचानक उभरते हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जो कि बेतिया से चुनाव लड़ती आई हैं। इन दोनों का नाम आता है और उस दोनों के नाम सीधा बीजेपी तय करती, यानी उसमें नीतीश कुमार का कोई से नहीं होता। और तब से कहा जा रहा था कि कैसे नीतीश कुमार की इन दोनों से बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की मनपसंद ये दोनों ही नहीं थे। नीतीश कुमार से कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता है। उसके बाद जब सरकार जोड़ तोड़ हुई, उसके बाद दोबारा जब सत्ता में आए नीतीश कुमार, तब भी सम्राट चौधरी को यही सोच समझकर फैसला लेकर जब बनाया गया, तो ये कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी एक तरीके से कहा जाए तो वो डोमिनेट करेंगे। कहने को वो डिप्टी सीएम है, लेकिन ज़्यादातर पावर जो है वो सम्राट चौधरी के पास होगा, और सम्राट चौधरी बहुत हद तक मंत्रिमंडल को तय करेंगे। सम्राट चौधरी बनते हैं और विजय सिन्हा बनते हैं। इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि 4 सीटें भले ही जेडीयू के पास कम आई है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को ये कहा जाएगा? मेरी ये समझ कहती है कि 4 सीटें ज़्यादा है बीजेपी के पास, और बीजेपी अपना फैसला लेगी कि वो डिप्टी सीएम किसे बनाती है। जी, जेडीयू से मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार से इस बार भी कुछ पूछ करके इस तरीके का फैसला डिप्टी सीएम का लिया जाएगा। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से जरा बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं। बलराम बता रहे थे कि कुछ देर पहले काफी हलचल हुई थी, मीडिया कर्मियों को अंदर बुलाया जा रहा था बीजेपी ऑफिस में, क्या अपडेट मिल रहा है बलराम? देखिए, आपको बता दें कि मीडिया को अंदर बुलाया गया, उसके बाद रोक दिया गया। अभी बैठक में कुछ और बातचीत चल रही है, और माना जा रहा है कि जैसे ही वो बातचीत खत्म होगी, उसके बाद मीडिया को अंदर बुलाया जाएगा और नाम का ऐलान किया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी विधायक दल का नेता और उप नेता किसे चुना गया है। लेकिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं वो खामोश थे, तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उसने क्या नाम तय किया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरप्राइज हमेशा बीजेपी देती है, तो आज किस तरीके का सरप्राइज जो है बीजेपी देती है, और क्या बिहार में कुछ नया करने वाली है बीजेपी, क्या नए चेहरे पे दांव लगाने वाली है, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन सुबह से जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा हो रही है कि कौन कौन से संभावित नाम हो सकते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा की बात हो, चाहे रेणु देवी की बात हो, चाहे रामकृपाल की बात हो, चाहे मंगल पांडे की बात हो, चाहे नितिन नवीन की बात हो, तो इन सभी के नामों पर अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। लगातार हमने केशव प्रसाद मौर्य से बात करने की कोशिश की, उनसे फोन पर भी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि हमें कुछ नहीं पता है कि किसके नाम पर मुहर लगी है, किसके नाम पर नहीं। हम विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसी में नेता चुना जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, संभावित नाम तलाशे जा रहे हैं। लेकिन कौन इस मंत्रिमंडल की रेस में पास होगा, कौन फेल होगा, ये भी कहना अभी बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखिए कि बाद में जेडीयू की बैठक शुरू हुई और उसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो 10 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11:30 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक शुरू हुई। लेकिन अभी तक विधायक दल का नेता कौन चुना गया है ये निकल कर सामने नहीं आया। जरा हमारे साथ इस बीच नजर बना कर रखिएगा, कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।